नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम एक बहुत बड़े मिथ के बारे में बात करेंगे कि हमारी अचानक आई हुई ब्लॉकेज क्या कुछ खाने से या किसी प्रकार के कोई मेडिसिन से अचानक से हम उस ब्लॉकेज को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे और बहुत सारी जगह लोगों को कहते हुए सुना है और मैंने डिस्कस भी किया है कि कुछ जगह कुछ लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, जैसे कि अदरक, लहसुन, इस प्रकार की चीज़ें खा लीजिए, आपका ब्लॉकेज टूट जाएगा। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपका ये चबाते रहने से आपके पसीने आएंगे, आपके आंखों से आंसू आएंगे और उसके बावजूद भी ना टूटे तो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रेट्स वगैरह की मेडिसिन या फिर कुछ इस प्रकार का स्प्रे है जो नाक में डालने से वो ब्लॉकेज टूट जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ब्लॉकेज बनता ही कैसे है। देखिए, हमारी जो नस होती है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। जैसे कि आपको आज यहाँ से जयपुर जाना है और मान के चलिए कि हाईवे बिल्कुल क्लीन है, आप शायद 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अचानक एक एक्सीडेंट हुआ और पूरा जाम हो गया। वो जो 3 घंटे थे वो लग गए आपको 8 घंटे में। आपकी प्लानिंग सब कुछ गड़बड़ हो गई। इसी प्रकार से जो हमारी खून की ध्वनियां हैं उसमें ब्लड का फ्लो नॉर्मली जा रहा है। थोड़े बहुत 10-20% ब्लॉकेज हो सकता है, किसी को 50-60% ब्लॉकेज हो सकता है अगर हम आज एंजियोग्राफी करवाएं तो। अचानक से जब ये ब्लॉकेज 100% या 95-99 हो जाए तब हम उसे कहते हैं कि हार्ट अटैक आना और अचानक से ब्लॉकेज हो जाना। अब अचानक से आए ब्लॉकेज में हम अगर ऐसी चीज खाते हैं जैसे कि कुछ भी जो हम डेली खा रहे हैं, जैसे कि अदरक हम चाय में लेते हैं, कई लोग भोजन में भी लेते हैं, लहसुन भी लेते हैं, तो उनको लेने के बावजूद भी ब्लॉकेज आता है तो हम उसको एक्सेस में खा रहे हैं तो हमने कहा कि जी डोज बढ़ा दी, क्या पता उससे ब्लॉकेज खुल जाए। तो ऐसा लेने से अगर हम उसको चबाते जा रहे हैं और उसके ऊपर हम नाइट्रेट्स ले लेते हैं तो उससे हमारा ब्लॉकेज खुलने के चांसेस ना के बराबर है। कभी कभी हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक एक लाइसिस का प्रोसेस चलता रहता है जिसकी वजह से आप अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं लेंगे तो भी कुछ परसेंटेज लोगों में ब्लॉकेज खुल जाएंगे। ये ऐसा हम बिल्कुल साइंटिफिक डाटा के हिसाब से बता रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको अटैक हुआ आज और 2 दिन बाद हमने एंजियोग्राफी की तो ब्लॉकेज 100% ना होकर 90-95%, कभी कभी 60% भी रह जाती है। और जो 2 दिन पहले उनको आई तकलीफ वो हम आइडेंटिफाई करते हैं सिम्टम्स के हिसाब से, ईसीजी के हिसाब से। तो ऐसी चीजें जिनसे कि हमें डाउट है, इवन वी आर श्योर दैट उनसे कोई फायदा नहीं होता, ऐसी चीजों का अगर हम सेवन करते हैं तो हम अपना जो टाइम है, जो हम मांसपेशियों का जो लॉस है हार्ट की, वो बढ़ा रहे हैं। तो हार्ट अटैक अगर किसी को होता है तो उसमें हम कहते हैं टाइम इज मसल। जितनी जल्दी आप उस ब्लॉकेज को ओपन करेंगे उतनी ज्यादा मांसपेशियों को आप बचा पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी देयर इज ए कोड स्टेमी। इसका मतलब यह होता है कि एवरीथिंग विल बी अलर्ट। जैसे आपने सुना होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, हार्ट ट्रांसप्लांट में, कहीं से भी हार्ट अगर मूव करता है तो ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है कि वहां पे सारे ट्रैफिक जाम कर दिए जाते हैं। हार्ट को पहले मूव किया जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू एम्बुलेंस, फिर एम्बुलेंस से फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट से वापस एम्बुलेंस और उस हॉस्पिटल में जहां पे पेशेंट होता है। इसी प्रकार से कोड स्टेमी अनाउंस करके सारे काम रोक के हॉस्पिटल में सबसे पहले उस पेशेंट का इलाज होता है जिससे कि उसकी मसल्स को बचाया जा सके। तो क्या हम अगर बात करें तो क्या अगर ये जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं या बाकी लोग जो बोलते हैं कि ये इस प्रकार से चबा लें या कुछ कर लें, देखिए चबाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे मेरी नॉलेज के हिसाब से मान लीजिए कि बेनिफिट नहीं होता है लेकिन नुकसान भी कोई नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसको चबाते जाइए, उसको काउंटर चेक कर लीजिए किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके कि भैया हमारी ब्लॉकेज अब बची है तो कितनी है और नहीं है तो बहुत बढ़िया है। तो उससे हम श्योर हो जाएंगे कि हम सेफ है, हमारा हार्ट सेफ है और हमारी फैमिली भी टेंशन फ्री है। हम रखें आपका ख्याल।